राजकीय महाविद्यालय धौलपुर, एसोसिएट प्रोफेसर समाजशास्त्र। जैसा कि पिछले अध्याय में मैंने आपको नगरीय समाजशास्त्र के उपागम के बारे में इंट्रोडक्टरी बताया था, आज मैं आपको नगरीय समाजों के अध्ययन के बारे में उपागम के बारे में विस्तृत जानकारी प्रदान करूँगी। नगरीय समाजशास्त्र को मैंने जैसे पिछले अपने चैप्टर में बताया था कि इसको 5 भागों में विभाजित किया है, उस हिसाब से मैं आज आपको ऐतिहासिक विकासीय उपागम के बारे में जानकारी दे रही हूँ। ऐतिहासिक जैसा नाम से ही लग रहा है कि विकासिक उपागम में जो है वो गतिशीलता और सामाजिक गतिशीलता, समाज के विकास, परिवर्तन, इन सब के अध्ययन पे जोर दिया जाता है। जो इसके उपागम के जो तथ्य हैं उनकी प्रामाणिकता और सत्यता को ऐतिहासिक घटनाओं के आधार पर ही विश्लेषित किया जाता है। इसमें समाज का जो है वो एक क्रमिक अध्ययन काल के अनुसार किया जाता है। नगरीय समाजशास्त्र के साहित्य का अवलोकन करने से ज्ञात होता है कि 1951 तक अधिकतर सामाजिक वैज्ञानिकों ने भारतीय नगरों का ऐतिहासिक उद्विकासीय उपागम के द्वारा अध्ययन किया था। तब अन्य उपागम बहुत अधिक प्रचलन में नहीं थे और प्रारंभ में भारत के नगरों से संबंधित उसके इतिहास, उद्विकास, अर्थव्यवस्था, राजनीतिक व्यवस्था, भूस्वामित्व, बसावट के प्रतिमान और रेवेन्यू व्यवस्था आदि का काल क्रमिक वर्णनात्मक अध्ययन किया जाता था। 1951 के पूर्व जितने भी अध्ययन हुए वो भारत के विभिन्न स्थानों एवं कालों से ऐतिहासिक प्रमाण एकत्रित करके किए गए थे। लगभग सभी अध्ययन उद्विकासीय उपागमों के ऊपर ही आधारित थे और इन अध्ययनों में ग्रामीण समुदायों की चर्चा 2 प्रकार से की गई थी। प्रथम है आदिम साम्यवाद के इतिहास को ज्ञात करने के लिए एवं द्वितीय है भारतीय ग्रामों को लघु गणतंत्र के रूप में देखने के लिए, उसकी विशेषताओं को ज्ञात करने के लिए। डॉक्टर योगेंद्र सिंह ने बताया कि भारतीय ग्रामों में सामूहिक स्वामित्व का अध्ययन ब्रेडन पावेल ने अपनी पुस्तक द विलेज कम्युनिटीज़ इन इंडिया और हेनरी मेनन ने विलेज कम्युनिटीज़ इन द ईस्ट एंड वेस्ट में प्रस्तुत की है। इन्होंने जो भारतीय कृषक हैं, इनके समाज हैं और नगरीय समाज हैं, इनके संबंध में गहन एवं विस्तृत सूचनाएं प्रदान की है। इन विद्वानों ने भारतीय समुदायों के इतिहास, भूस्वामित्व, अर्थव्यवस्था, ग्रामों की बसावट के प्रतिमान और रेवेन्यू आदि का काल क्रमिक अध्ययन किया है। इन विद्वानों ने भारतीय व्यवस्था, जमींदारों द्वारा शोषण, ग्रामीण जनसंख्या के प्रतिमान आदि का ऐतिहासिक उद्विकासीय उपागम के द्वारा विवेचन किया है। भारत के ग्रामों को ऐतिहासिक उद्विकासीय उपागम के द्वारा अध्ययन ने अन्य उपागमों को प्रारंभिक जानकारी प्रदान की है। ग्रामों की ऐतिहासिक उपागम द्वारा प्रदान की गई सूचनाओं एवं तथ्यों के आधार पर ही अन्य वैज्ञानिकों के लिए भारत के ग्रामों का संरचनात्मक, प्रकार्यात्मक, तुलनात्मक, अंतरशास्त्रीय आदि उपागमों के द्वारा अध्ययन करना संभव हो पाया है।